सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 263। इस युग में वास्तविक जीव के कल्याण के सिवाय सद्गुरु और शब्द भक्ति के दूसरा मार्ग और उपाय संतों ने वर्णन नहीं किया और वेद और पुराण में भी कलयुग के वास्ते यही जतन रखा है, यानी गुरु और नाम की उपासना से जीव का कार्य होगा। इसमें प्रमाण बहुत से हैं। मूर्त पूजा, तीर्थ व्रत, जप तप, होम यज्ञ आचार और जात वर्ण के कर्म और क्रिया योग यानी हठ योग और अष्टांग योग, यह सब पिछले युगों के धर्म हैं। इस युग में न तो यह विधि पूर्वक किसी से बन सकते हैं और न इनसे वह फल जिसमें जीव का कल्याण होवे मिल सकता है। इस वास्ते इनका बिल्कुल निषेध है। जो जीव की मन की हद से इन कर्मों को करते हैं, उनकी हालत गौर करके देख लो कि पहले तो उनसे यह कर्म जैसे कि चाहिए बनते ही नहीं है और जो कुछ ऊपरी अंग उनके करते नजर आते हैं सो उस करने से और अहंकार पैदा होता है और बजाय अंतःकरण की शुद्धि के इस करने से और पाप और मलिनता बढ़ती है। इस वास्ते मुनासिब है कि जीव धोखे में न फंसे और इन कर्मों में अपने तन मन और धन को वृथा खर्च न करे। और जो लोग इन कर्मों का उपदेश करते हैं, गौर करके देखो कि वे या तो रोजगारी है या अहंकारी और अपने जीव का या मान बढ़ाई के निमित्त उपदेश करते हैं। जीव के कारक का उनको बिल्कुल ख्याल नहीं है। इस वास्ते उनका कहना नहीं मानना चाहिए। इसमें भी संतों के बहुत प्रमाण हैं जिनसे साफ जाहिर है कि कलयुग में इन कामों के वास्ते बिल्कुल हुक्म नहीं है और जो कि हुक्म नहीं मानते वे या तो संसारी या रोजगारी या अहंकारी है, सो उनके वास्ते यह उपदेश भी नहीं है। समझवार और परमार्थी जीव को जरा से गौर करने से मालूम होगा कि हकीकत में यह वचन संत और महात्माओं का जो कि पिछले कर्म और धर्म के खंडन में है, सच्चा है या नहीं। यानी मूर्त पूजा का मतलब मन और चित्त के एकाग्र करने का था, सो अब एक खेल हो गया और कोई भी मूर्त का दर्शन घंटे 2 घंटे बैठकर प्रेम प्रतीक से नहीं करता तो वह फल जो कि पिछले महात्माओं ने इस काम में रखा था कैसे प्राप्त होगा। बरखिलाफ उसके और मन और चित्त की वृत्तियां फैली और तमाशे में लग गई तो बजाय फायदे के और नुकसान हुआ। इसी तरह तीर्थों में पहले संत महात्मा रहते थे और जो वहां जाते थे वह उनका दर्शन और सत्संग करके अंतःकरण की शुद्धि हासिल करते थे। अब बजाय उसके गंगा जमुना अथवा जल में स्नान करके बाकी वक्त बाजारों की सैर और सौगात के खरीद फरोख्त में जाता है या भंडारे वगैरह के सरंजाम में और खाने पीने में खर्च होता है और शोर गुल भीड़ भाड़ में सत्संग और अंतर्वृत्ति अच्छी तरह नहीं हो सकती। इस वास्ते तीर्थ का भी फल उल्टा हो गया और तीर्थ मेले और तमाशे हो गए। इसी तरह जब तक भी टेक बांध करके या लोग दिखाई के लिए किए जाते हैं और मन के रोकने का उस करतूत में जरा ख्याल नहीं किया जाता, इसलिए उसमें भी बजाय फायदे के और नुकसान होता है, क्योंकि बरसों जब करके गुजर जाती है और जो हाल देखा जावे तो सिवाय इसके की संसार की वासना और ज्यादा हुई, कोई परमार्थी अंग की तरफ की नजर नहीं आती और जो जीव की प्रेमी और भोले हैं वह भी रोजगारी और संसारियों के संग में अपना प्रेम खो बैठते हैं
और मुफ्त अपना वक्त इन निष्फल कर्मों में खोते हैं। और क्रिया योग और अष्टांग योग का यह समय नहीं है। न तो शरीर में वह ताकत है कि जीव काष्ठा की बर्दाश्त कर सके, और न वह करतूत पूरी उतरे, क्योंकि उसके संयम बिल्कुल नहीं बन पड़ते हैं। इस वास्ते उसका भी फल उल्टा हो गया। इसी तरह व्रत वगैरह त्योहार हो गए, क्योंकि उस रोज विशेषकर स्वाद के पदार्थ खाने में आते हैं और ज्यादातर आलस और निद्रा पैदा करते हैं। भजन बंदगी का कुछ जिक्र भी नहीं होता है और अहंकार इन कर्मों का निहायत बढ़ता है, जो कि कुल पापों का मूल पाप है। इसी तरह और सब कर्मों का हाल भी देख लो और मन में विचार कर समझ लो कि अब इस वक्त में इन कर्मों के करने से परमार्थ का फल कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि मन और चित्त को ज्यादा मैला और अहंकारी करते हैं। और बाजे जीव ज्ञान की पोथियां जिनको वेदांत शास्त्र का अंग बताते हैं पढ़ते हैं, और पढ़कर उनका मनन करके अपने कई ज्ञानी और ब्रह्म स्वरूप मानते हैं। यह सब में बड़ा विकार का मार्ग इस वक्त में प्रकट हुआ है। पहले तो यह कि जो ज्ञान आजकल फैल रहा है वह वेदांत मत के मुवाफिक नहीं है। वेदांत मत जब सही होवे कि उसके सर्व अंग पूरे होवे, यानी पहले कर्म और उपासना करके 4 साधन हासिल करे, तब ज्ञान का अधिकारी होवे। सो देखने में आता है कि ज्ञान के ग्रंथ जो अब जारी हुए हैं उनमें कर्म और उपासना का कुछ जिक्र भी नहीं है, और न आजकल के ज्ञानी कुछ कर्म और उपासना करते हैं। फिर उनको ज्ञान किस तरह और कहां से हासिल हो सकता है? उनका वचन है कि ज्ञान के ग्रंथ पढ़ना और उनका विचार और मनन करना यही कर्म और उपासना है। तो क्या व्यास और वशिष्ठ और पिछले ज्ञानी जो कि योग करके ज्ञान के पद को प्राप्त हुए नादान थे कि नाहक उन्होंने अपना वक्त खराब किया और मेहनतें उठाई? ऐसा ज्ञान जो कि आजकल जारी है निहायत आसान, हर किसी को चंद रोज में हासिल हो सकता है, क्योंकि 2-4 ग्रंथों का पढ़ना और समझना यही साधन और यही सिद्धांत है। और मन के निर्मल और निश्चल करने की कुछ जरूरत नहीं। फिर ज्ञानी और अज्ञानी में क्या भेद हुआ? सिर्फ इतना कि वह ज्ञान की बातें जबान से कहता है, पर बर्ताव में दोनों बराबर हैं। तो बातों से जीव का उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि जबान के कहने से जड़ चेतन की गांठ जो कि हमेशा से योग करके खुलती रही है, हरगिज नहीं खुलेगी। और जो अपने मन में खूब विचार कर लिखा जावे तो साफ मालूम होगा कि इस मत से कभी जीव का कल्याण नहीं हो सकता है, और न मन और इंद्री बस हो सकती है। और जबकि पिछले युगों के कर्म अब बन नहीं सकते हैं और अष्टांग योग भी नहीं हो सकता है, तो ज्ञान जो इन कर्मों का फल था कैसे प्राप्त होगा? इससे जाहिर है कि जो कुछ आजकल के ज्ञानी कह रहे हैं और मान रहे हैं यह वाचक ज्ञान है। जैसे कि कोई भूखा मिठाई का जिक्र करे और नाम उनके तफसीलवार लेवे, पर इस जिक्र करने से न स्वाद जबान को हासिल होगा और न पेट भरेगा। इस वास्ते संतों ने इस ज्ञान मत का कलयुग के वास्ते बिल्कुल निषेध किया है, और जीव की मुक्ति और उद्धार सद्गुरु और शब्द भक्ति से मुकर्रर रखा है। और अहंकारी और विद्यावान और रोजगारी इस पर तर्क करेंगे और इसको सुनकर नाराज होंगे, और जो जीव सच्चे परमार्थी हैं इस वचन को गौर करके समझेंगे और मानेंगे।